हाँ दोस्तों, मैं राजेश गुप्ता। हम जब भी वेट लॉस या वेट गेन की प्रोसेस में जाते हैं ना, तो कोई भी क्लाइंट हमें जब से पहली बार मिलता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी ऑफिस में आते तो हम सबसे पहले उन्हें स्कैनिंग करते हैं। हमें उस स्केल पे चढ़ाते हैं कि हमें पता चले उसका विसरल फैट कितना है, वो आइडल वेट पर है कि नहीं है, उसके मसल्स कितने हैं, उसके मेटाबॉलिज्म कितना बूस्ट कर रहा है, बॉडी एज क्या है, बीएमआई क्या है। ये हमें जब तक नहीं पता होगा ना, तो हम उसका सॉल्यूशन नहीं बता सकते। तो सबसे पहले हम स्केलिंग करते हैं। तो मैंने एक दिन की स्केलिंग की थी। जो लड़का था 21 साल का था, आई गेस 21 साल का था, और जो बोलते हैं ना, वो अपने आप को फिट मान रहा था और देखने में भी फिट लग रहा था। बट जब वो स्कैनिंग पे चढ़ा ना, तब मैं आपको बता दूं, जैसे उसका वेट था 69.4 और उसका आइडल वेट होना चाहिए था 61। मतलब वो लगभग 9 किलो ज़्यादा था 69.4 को। और उसकी बॉडी, जैसे बॉडी फैट होती है आपकी बॉडी में, तो जैसे मेल्स में होता है कि 10 से 19, मतलब 19 के नीचे होनी चाहिए, उसका 24.9 था। वो दिखने में फिट दिख रहा था, बट अंदर से वो फिट नहीं था। उसके विसरल फैट नॉर्मली 5 होनी चाहिए, वो उसका विसरल फैट था 8। मतलब वो 3 गुना उसके अंदर जो चर्बी थी, जो ऑर्गन की चर्बी होती है ना, वो ज़्यादा थी। और देखने में उसको फिट लग रहा था और वो अपने आप को खुद को फिट मान रहा था। और मसल्स उसके बताऊँ ना, जैसे 30 से 45 तो 33.4 होनी चाहिए। एक्चुअली नॉर्मली 40 होनी चाहिए थी उसकी, मगर वो 33.4, उसके मसल्स भी थोड़े से कमी थे। अब बॉडी एज कितना थी, जैसे 21 साल का लड़का वो 35 की एज का दिख रहा था। और जैसे मेटाबॉलिज्म था जो 1596 था, जो हमारा 1800 से 2000 होना चाहिए, जेंट्स का होना चाहिए। और BMI 22 होना चाहिए, इसका 25.5 था। तो मैं अब आज आपको बेसिक चीज़ सिखाने वाला हूँ कि ये स्कैनिंग का मतलब क्या होता है। और जो मैं अभी आपको वो बता रहा नंबर बता रहा था, जो कैलकुलेटर नंबर बता रहा था ना, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं आपको दूँ पैरामीटर क्या होता है। तो जब सबसे पहले क्या होता है, उसमें वेट होता है और सब्सटेंशियल फैट्स होता है, विसरल फैट्स होते हैं, मसल्स होते हैं, बॉडी एज होता है, रेट मेटाबॉलिज्म, मतलब आपका मेटाबॉलिज्म कितना है, BMI, मास बॉडी इंडेक्स होता है। तो वेट में क्या होता है, तो हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए, आइडियल वेट हम कैसे करें। कभी कभार हम स्केलिंग करते हैं, तो सिंपल फॉर्मूला बता देता हूँ। जो भी जेंट्स है उसका हाइट कितना, जैसे 5.5, तो 165 सेंटीमीटर से उसको -100 करना है। तो 100 में कितना होगा, जब 100 से माइनस करेंगे तो उसका हाइट आ जाए, उसका जो कैलकुलेशन होगा ना, वो 65 आ जाएगा। तो 65 उसका आइडल वेट होना चाहिए। उससे चाहे -2 होना, मतलब 2 किलो और घटा लो, क्योंकि जो उनकी चर्बी रहती है वो निकलनी चाहिए, तो आपका बॉडी अच्छे से काम करता है। ये सिंपल सा तरीका बताओ। और जो लेडीज़ों के लिए होता है ना, उनका जैसे समझ लो 165 है, तो उनको कैलकुलेशन करना है, कैसे करना है, -105 से करना है। तो क्या आएगा 60, मतलब उनका जो आइडल वेट होगा ना, वो 60, मगर उससे 2 किलो नीचे आना है। 58 होता है, जिसको ये आप कर सकते हैं। अगर 10% ज़्यादा है ना, उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मैं धीरे धीरे आपको इस कैलकुलेशन में बताऊंगा। दूसरा होता है बॉडी फैट। बॉडी फैट के बारे में जैसे मेल्स में मैंने बताया 10 से 19 के बीच में होना चाहिए। और जो लड़के मैंने स्कैनिंग किया जैसे 24.9 होता है। इसमें क्या होता है मालूम है, जब आपका फैट ज़्यादा होता है ना, तो आपका धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने का काम करता है, जो आगे चल के प्रॉब्लम दे सकते हैं। इसलिए इनको क्या करना चाहिए, इनको वर्कआउट और न्यूट्रिशन ज़रूरी होता है, जो वॉकिंग होता है, प्रॉपर डाइट क्या ख्याल करना चाहिए, ये इस तरीके का हो सकता है। और तीसरी चीज़ बताता हूँ, विसरल फैट होता है। जो मैंने बताया वो लड़के का 8 था, बहुत लोगों को 12 आता है, किसी का 18 आता है। मेरा शुरुआत में तो 17 आ गया था, 17-18 आ गया था, मतलब मेरा 5, मतलब कितना 12। मतलब चर्बी कितनी थी, जो ऑर्गन के साइड से ना, वो चर्बी ज़्यादा थी। मैं आपको 2 तरीके के फैट बताऊँगा, एक सबक्यूटेनियस फैट्स बताऊँगा, ये चर्बी होती है। नॉर्मल मजाक में हम बोलते हैं ना, टमी निकल गया, ये होता है। ऐसी जो चर्बी क्या होता है, आइडल वेट के लिए 5 होता है। जैसे ऑर्गन का ना, जो कुशन्स होते हैं, जो आपके ऑर्गन के कुशन्स हैं, आपस में लड़ने नहीं चाहिए, तो वही फैट होता है। तो अच्छा फैट होना चाहिए आपके अपने। जो एक्स्ट्रा फैट हो जाए ना, उससे आपकी प्रॉब्लम, ये डेंजरस है। और जो चर्बी होती है ना, जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है ना, वो केमिकल रिएक्शन है, वो केमिकल रिलीज करती है, वो धीरे धीरे आपके ऑर्गन को ख़राब करने का काम करती है। जैसे आपको क्या हो सकता है, जैसे आपको शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज़, आपकी पैनक्रिया है ना, वो ख़राब हो सकती है। जब वो ख़राब होती है ना, तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगी, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो, टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है, ब्लड प्रेशर, मतलब आपको धीरे धीरे प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी। आपको समझ में आ रहा है कि यार हल्का सा पेट निकला है कुछ। अगर 1 किलो वजन भी ज़्यादा है ना, वो आपको डैमेज कर रहा है, धीरे धीरे अंदर आपकी बॉडी को डैमेज कर रहा है। सबक्यूटेनियस फैट का होता है, जैसे 18 से 12 के बीच में होना चाहिए। तो विसरल फैट कैसा होता है, वो ऑर्गन के यहाँ पे होता है। बट ये जो सबक्यूटेनियस फैट होता है, वो स्किन के नीचे फैट होता है। ये सब जो है, ये उसके लेयर का फैट होता है। मेल में क्या होता है, अगर ये नॉर्मली देखा कि मेल में सबसे ज़्यादा था, तो उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये ज़्यादा होने से ना, उनको नी की प्रॉब्लम हो गई, बैक की प्रॉब्लम हो गई, और हमेशा उनको बॉडी में पेन होता रहता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपको वर्कआउट करना ज़रूरी है, वॉकिंग करना ज़रूरी है, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना ज़रूरी है। और अभी बता दो चौथी चीज़, मसल्स। मसल्स अगर आपके कमज़ोर है ना,
तो आप समझ जाना आपकी बॉडी पेन होने लगेगी और धीरे धीरे आपको क्या है ना, टायर्डनेस हो सकती है, थकावट हो सकती है, आपका एनर्जी लेवल कम हो सकता है, आपको चलने फिरने में बोलते हैं ना प्रॉब्लम हो सकती है, आपको स्ट्रोक की बीमारी हो सकती है, आपकी मेंटली वीक हो सकती है। अभी कैसा होता है मालूम है, जैसे अभी ये लड़के का था, ये लड़के 33.4 था। लेडीज़ों में बहुत बार देखा कि 25-26 जिनके ज़्यादा वजन ज़्यादा होता है ना, उनके तो मसल्स कम होते हैं, उनको पेन होने लगता है। तो आपको इसका ख्याल करना है कि आपको आइडियल वेट पर ज़रूर आना चाहिए। जब आप आइडियल वेट पर आएंगे ना, तो आपका मसल्स बढ़ने लगता है। ये कैसा होता है मालूम है, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि मैं वेट लॉस करना है, हमें वेट नहीं लॉस करना है, हमें फैट लॉस करना है। जो फैट होता है, एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे ये फैट है, इसका 5 किलो वजन है और वही मसल्स का 5 किलो वजन है। हमें फैट नहीं चाहिए, हमें मसल्स चाहिए। वो मसल्स कैसे मिलेगा? प्रॉपर डाइट से, प्रॉपर न्यूट्रिशन से, प्रॉपर वर्कआउट से मिलेगा, जो धीरे धीरे आपकी फैट को कम करते चलेगा और मसल्स को बढ़ाने का काम करेगा। जब आपका मसल्स बढ़ेगा ना, आपकी बॉडी में एक एनर्जी लेवल बूस्ट होगा और कुछ भी खाएंगे ना, वो आसानी से पच जाएगा। तो आपको ये 40 या 39 तक मैक्स टू मैक्स लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 45 है, बट आपको इस चीज़ पर ख्याल करना। और एक बात और बता दूँ, 30 के बाद है ना, 5 साल बाद हर 1% आपका वेट गिरता है, आपका जो मसल्स है ना वो 1% कम होने लगता है। तो इसलिए आपको अपनी बॉडी में हेल्दी डाइट का लेना बहुत ज़रूरी है। पाँचवीं चीज़ हो गया बॉडी एज, मेटाबॉलिक हो गया। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि मैं ये क्या होता है, जैसे हम एज कैसे, उसमें कोई जैसे कि वो लड़के का था, वो 21 साल का था, उसमें 35 बता रहा था। बट हम क्या करते हैं, अगर हम कैलेंडर के हिसाब से चले ना, तो उसका 21 कैसे था? यो कैलेंडर के हिसाब से जब वो जन्म लेता है ना, तो उसके हिसाब से उसका ये वेट होता है। बट ये क्या होता है, जो बॉडी एज मेटाबॉलिक क्या होता है, ये आपकी ऑर्गन का बताता है कि आपकी ऑर्गन कितने कैसे कौन से उम्र में काम कर रही है। आपने जो गलत सलत खाया है, जो आपकी बॉडी में विसल फैट है, जो बोलते हैं ना ओवर फैट है, उसकी वजह से आपका जो करंट सिचुएशन आपकी बॉडी में चल रहा है वो ये बताता है। अभी उसका करंट सिचुएशन, उसका 35 साल का उम्र दिखा रहा था तो लड़का एक, मगर उसका जो ऑर्गन था वो 35 साल की उम्र के हिसाब से काम कर रहा था। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। तो आपको देखना है कि आपका जो बोलते हैं ना, देखा होगा आपने बहुत से लोगों को जो 20 से 25 साल के लड़के होंगे, वो लेडीज़ है ना, अपनी उम्र से ज़्यादा ही लगती हैं। क्यों होता है? क्योंकि उनका जो फैट होता है ना, वो बोलते हैं ना धीरे धीरे उनकी जो ओवरऑल स्ट्रक्चर को ख़राब करने का काम करता है। तो आपको इस पर ध्यान देना है, ये बॉडी पार्ट है। और जब आप आइडियल वेट पर, इसे रिवर्स किया जा सकता है। आपको नॉर्मली अपने आप बॉडी को आइडियल वेट पे लेके आना है, प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है, तो आपको धीरे धीरे आपकी जो प्रॉब्लम है, जो डिसीज़ आने वाली रहेगी ना, आप उससे बच सकते हैं। लेकिन इसे जल्द से जल्द करना चाहिए, नहीं तो नॉर्मली आजकल के टाइम पे ना बहुत लोग जंक फूड्स खाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। छठी चीज़ मेटाबॉलिज्म, मतलब ना मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, ये आपकी बॉडी में ना एनर्जी बूस्ट करता है। आप जो भी खाना खाते हैं ना, वो पचाने का काम करता है। अगर आपका अच्छा है तो, नहीं अच्छा है ना, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी में मतलब सुस्ती चढ़ जाएगी, आपको वीकनेस पड़ा रहेगा। और नॉर्मली कह रहे हैं, ये क्या बताता है, ये आपकी बॉडी में बताता है कि आप कितने, जैसे 24 घंटे में आपने क्या काम किया, आपसे इनएक्टिव, एक्टिव, ये सब दिखाया जाता है। अगर आपका चर्बी ज़्यादा है ना, तो आप समझिए ना, आप हमेशा सुस्त रहेंगे, आपका मेटाबॉलिज्म हमेशा स्लो रहेगा। अगर यही चीज़, अगर आपका आइडियल वेट है ना, आपकी कोई भी जैसे हम जो भी कुछ भी खाना खाते हैं, वो एनर्जी हमारी बूस्ट करने का काम करेगा और ये बहुत अच्छा होता है। तो लेडीज़ों में कितना होना चाहिए मालूम है? लेडीज़ों में 1600 से 1800 होना चाहिए और जेंट्स में 1800 से 2000 तक होना चाहिए, जो अच्छा माना जाता है। तो आपको इस पर काम करना है। सिर्फ इसका एक ही तरीका है, आपको आइडियल वेट पर आना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे जो भी बीमारी होना है, कभी भी आपको कुछ भी हो सकता है। सातवीं चीज़ होती है बॉडी मास इंडेक्स। ये भी अच्छा BMI होता है, जो वेट बाय हाइट होता है। इसको आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, सेंटीमीटर टू स्क्वायर कहा जाता है। अब इतना डीपली मत जाइए, मैं आपको नॉर्मल बता देता हूँ। अगर आपका वेट ज़्यादा रहेगा तो ये ज़्यादा ही आएगा, आपको हमेशा ख्याल करना है। जैसे आपको 22 बताया गया, तो नॉर्मली क्या कह दिया, तो ये लड़के का 25.5 था। मतलब ये क्या कि आपकी बीमारी आ रही है, जैसे कि 18.5 से लेकर 22, तो मतलब बिलो आप आइडियल वेट पे है या तो थोड़ा सा अंडर वेट है इसका, और 22 तक आ रहे तो आप आइडियल वेट पर हैं। अभी 25 से 30 हो गया, जैसे 25 से 30 क्या हो गया, अब ये ओवर वेट हो गए। 30 से 35 ओबेसिटी की कैटेगरी 2 पे आ चुके हैं। 35 से 40 आप ओबेसिटी की कैटेगरी से बोलते हैं ना 2% आगे चले गए हैं, और ओबेसिटी 40 के ऊपर जा रही है। तो आप समझ जाना, आप ओबेसिटी कैटेगरी में 3 आ चुके हैं, और ये बहुत ही डेंजरस है। जो 25, 26, 27, 28 अब धीरे धीरे बीमारी की ओर बढ़ रहे हैं। इसे बहुत जल्दी हमें रिवर्स करने की ज़रूरत है। ये एक ही तरीके से हो सकता है, हम अच्छी प्रॉपर नॉलेज लें, प्रॉपर न्यूट्रिशन लें, प्रॉपर गाइडेंस लें, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना। अगर हमें ज़िंदगी जीनी है तो हमें इस चीज़ का ख्याल करना है। तो जब भी आप ख्याल करें, जब आप न्यूट्रिशन लेते हैं, आप अपना पैरामीटर चेक कराते रहिए बिना प्रॉपर कोच के। ये
नहीं हो सकता। ये सिंपल सा चीज़ था, आपको बेसिक चीज़ बता दिया। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।